अच्छा लग रहा है ना, काम करते करते अपना सजाती भी रहेगी। थोड़ा सा चेंज करके अपने ही घर के सामान से इधर उधर करके। गुड इवनिंग दोस्तों। तो चाय के साथ आज मैं बना रही हूँ झाल मुढ़ी। ये जो मेरा वर्सन है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ झाल मुढ़ी। इसके लिए सब मैंने कटिंग चॉपिंग कर लिया है। तो डिनर करने के बाद गए सब्जी लाने, सब्जी नहीं था घर में। आज मंडे है, एक्टिविटी एरिया भी हम लोग का बंद रहता है। गर्मी तो काफ़ी है, चरम सीमा पे है आज गर्मी। तो सब्जी लेके आए और आपको दिखाते हैं कितना फ्रेश सब्जी मिलता है यहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी मॉर्निंग की चाय बन रही है। चाय पी के फिर काम चालू, नहाना, पूजा। गले में किचली हो गई। सब इस हो गया है। स्टार्टर भी रेडी कर दिए हैं, देखिए आपको दिखाते हैं हम। ये है गार्लिक क्लोव्स, एक लहसुन की कली और आलमंड लेके चाय पियेंगे। इसके बाद पपाया लेंगे। और मैं आ गई हूँ अब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ पोहा। तो पोहा के लिए जो भी कटिंग चॉपिंग करना पड़ता है वो कर रहे हैं। तो कैरट, अनियन, उसके बाद है ग्रीन चिली, ग्रीन पीस भी है, सब डाल के बनाएंगे पोहा। और उसके साथ फिर आगे का काम चालू करेंगे। तो काम करते करते आप घर को भी अपना सेट कर सकते हैं, घर को भी फिर से एक बार नया लुक दे सकते हैं। तो मैं तो काम करते करते किचन की सफाई भी करते रहती हूँ, किचन का लुक भी इधर से उधर चेंज कर देती हूँ। यही तो स्मार्ट होम मेकर का काम है कि वो इस अकेले ही सब काम इतने अच्छे से करती है, मैनेज करती है। सुबह से शाम कब हो जाता है उसका मालूम ही नहीं चलता है। यह है हमारे होम मेकर, हम जैसे होम मेकर की एक कहानी। तो मैं भी आज दिखा रही हूँ सुबह से शाम मेरा कैसे हो जाता है, मालूम ही नहीं चलता है।
तो अगर आप स्मार्टली काम नहीं करेंगे, अपने टाइम का यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो दिन भर लगे रह जाएंगे, आपको दूसरे काम के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब सब्जी आप भूंज रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इधर किचन की सफाई भी आप कर दें, क्योंकि सिम पे ही हम लोग तो सब्ज़ी ज़्यादा सिम पे ही बनाते हैं, तो इधर उधर सफाई कर सकते हैं। तो किचन का मेरा ऊपर का पूरा सफाई कर दिए हैं। अब ये सब ब्रेकफास्ट बना के उसके बाद जाएंगे क्लीनिंग करने के लिए। तो आज सब इंडोर प्लांट को भी थोड़ा पोंछना है, डस्ट बड़ी बैठ गया है उसमें, आज हल्का हल्का दिख रहा है, तो पोंछ देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप रोज़ ये सब करोगे तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं तो रोज़ कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। मैं डस्ट बैठने नहीं देती हूँ, गंदा नहीं बैठने देती हूँ, मकड़ी का जाला जो लग जाता है घर में उसको लगने नहीं देती हूँ। मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा घर इसलिए साफ़ रहता है। मुझे अगर डीप क्लीनिंग भी करना चाहे तो उतनी मेहनत नहीं पड़ती है, तुरंत हो जाता है मेरा डीप क्लीनिंग। तो ब्रेकफास्ट हो गया, बादाम भूज रहे हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो पोहा हम घी में ही बनाते हैं, शुद्ध घी में, अच्छा लगता है, टेस्ट ही अलग होता है इसका। तो हस्बैंड का भी हो गया है, वो पपाया ले लिए हैं, अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे का काम चालू होगा। तो हम जैसे होम मेकर का काम यही है, सुबह से उठ के बस काम ही काम है, और टाइमली काम हो जाता है। तो और गर्मी तो अभी चरम सीमा पे पहुंच गई है, जितना बार भी नहाओ लगता है कम नहाए ही नहीं है। देखिए सुबह मैं शैम्पू करके, आज इतना बाल गर्म हो गया था तो शैम्पू करके नहाई सुबह में, तभी भी पूरे भीग गया है, मेरा टी शर्ट पूरा भीग गया है। तो आजकल तो 2-3 बार नहाना हो जाता है। मेनली अगर किचन का ये डोर हम खोल सकते ना तो अच्छा हवा आता है, लेकिन ये अगर डोर खोल देंगे तो हम ओवन ही नहीं जला सकते हैं, इतनी ज़ोर की हवा रहती है कि ओवन मेरा बुझ जाता है, इसलिए बंद करके ही काम करना पड़ता है मुझे। इसलिए जब डस्टिंग वस्टिंग करते हैं तो उस समय खोल देते हैं, जहाँ ओवन चालू किए तो उसको बंद करके रखना पड़ता है। ये तो इतनी अच्छी हवा है ऊपर से ऊपर में हम लोग के, लेकिन इसको खोल नहीं सकते हैं, बंद करके ही हमको काम करना पड़ता है। तो सफल का मेरे पास ग्रीन पीस रहता है, उसको भी निकाल के पानी में डाल दिए हैं और उसको भी मिला दिए। अब चूड़ा डालेंगे, उसके बाद नींबू का जूस डाल के, बादाम डाल के, गर्मा गर्म पोहा। आप लोग नाश्ते में क्या क्या बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि अब आज क्या बनाएं। मुझे तो वही समझ में नहीं आता है कभी कभी कि आज नाश्ते में क्या बनाएं। तो कभी बेसन का चीला हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, पूरी सब्जी हो गया, पूरी भुजिया हो गया, पराठा हो गया, उपमा हो गया। और मेरे हस्बैंड को उपमा उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उपमा उतना नहीं बनाती हूँ। उनको पोहा पसंद है, उपमा नहीं पसंद है। तो 2 लोग ही हैं हम लोग, अब एक को अलग पसंद, एक को अलग पसंद, 2 तरह का ब्रेकफास्ट बनाओ तो हो गया छुट्टी। इसलिए मैं उपमा कम बनाती हूँ, मुझे उपमा पसंद है लेकिन इनको नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। अब रेडी हो गया है, निकाले दोनों प्लेट। ये ब्रेकफास्ट हो जाता है तो उसके बाद मेरा काम चालू हो जाता है सफाई का, डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग। बादाम भी डाल देंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद लग गए हम अपना सफाई में। तो ये जो ये होता है ना, वाइट पेपर होता है, जो टिश्यू पेपर टाइप का होता है, उससे हम सब लीफ को धीरे धीरे करके पोंछ दे रहे हैं। देखिए ये जीजी प्लांट का थोड़ा सा लग रहा था कि डस्ट हो गया है, तो पोंछ देने से अच्छा लगेगा, उसको भी आराम रहेगा। वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो हमें भी तो कुछ उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो सबको आज इंडोर प्लांट को भी सब थोड़ा थोड़ा पोंछ दे रहे हैं, लगे हैं। और अच्छा भी लगता है, साफ़ रहता है प्लांट तो देखने में भी अच्छा लगता है।
देखिए कितना सुंदर हो गया है। इसका एक लंबा सा उसका बेबी पीछे प्लांट निकला था, कितना लंबा हो गया और 2-3 निकल रहा है। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, कहीं भी रख दो घर का लुक चेंज कर देता है। तो प्लांट ज़रूर रखना चाहिए घर में। और इस तरह के प्लांट ये तो लो मेंटेनेंस वाले हैं, आप 3-4-5 दिन भी, ये तो हम सोचो 2 महीना के लिए हम नहीं थे, बॉम्बे गए हुए थे अपने बेटे के पास, तो ऐसे ही रह गया। ये बहुत सारे प्लांट मर गए, लेकिन ये मेरा जीजी प्लांट, जेड प्लांट, मनी प्लांट, रबर प्लांट सब रह गया ऐसे ही। और दूसरे प्लांट सब तो सूख गए, लेकिन ये सब ऐसे ही रह गए। इसको तो मैं 2 भाग में बांट के इसको छोटे वाले में डाली हूँ, इसको रूम में रखी हूँ, और एक बड़ा वाला जो है बालकनी में है। ये आपकी रूम की भी सुंदरता को बढ़ाता है और आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे प्लांट को रखना चाहिए ज़रूर घर में, आपके घर में एक रिच लुक प्रोवाइड कर देता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आँख को भी अच्छा लगता है देखने में। तो हर कोना को, कॉर्नर को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कीजिए, घर के कॉर्नर को अच्छा से सजा दीजिए। एक कुछ स्टैचू है उसको रख दीजिए, कुछ शो पीस रख दीजिए, और कुछ नहीं है तो बस एक प्लांट ही रख दीजिए आप कॉर्नर में। देखिए आपके घर का लुक ही चेंज हो जाएगा। नहीं तो आप कितना भी सामान रखिए, अगर आपके घर में प्लांट नहीं है, आप एक बार एक प्लांट लगा के, मेरी बात सुनिए, और एक प्लांट लगा के आप देखिए अपने रूम में, लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, कहीं भी हो, किचन हो, तो देखिए उसका लुक ही चेंज हो जाता है। मैं तो हर जगह, मेरा तो बाथरूम है, किचन है, हर जगह मेरा प्लांट है। प्लांट से अच्छा डेकोरेशन और कुछ नहीं हो सकता है। और लो मेंटेनेंस वाला ऐसा प्लांट है, इसको आपको झमेला भी नहीं है ज़्यादा कुछ करना। एक सुंदर सा एक पॉट ले लीजिए और उसमें उसको लगा के रख दीजिए। अब आ गई हूँ मैं सेंटर टेबल, तो कोलिन से ही मैं पोंछ देती हूँ सब, यही टिश्यू पेपर से मैं सब पोंछ रही हूँ लीफ को। तो ये तो रोज़ का काम है, आप रोज़ करोगे तो उतना आपका गंदा घर नहीं रहेगा, और ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी झमेला नहीं रहेगी आपको। और आपका जो भी चीज़ रखे हैं अगर हमेशा मेंटेन रहे तो बहुत लॉन्ग लाइफ उसका हो जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है। तो सबको पोंछ रहे हैं हम। ऐसे पॉट में भी आप आजकल तो इतना फ्रेश फ्लावर मिलता है, उसको रख सकते हैं। अब इसके लीफ को भी पोंछ दे रहे हैं, इस पर भी डस्ट बैठ गया था। तो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात होती है कि आप कितना मेंटेन कर रख सकते हैं, यही सबसे बड़ा बात हो जाता है। क्योंकि घर का काम अनेक होता है, और एज ए हाउस मेकर हम लोग का तो काम का कोई अंत नहीं है, और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्लांट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्लांट आप मत रखिए, आर्टिफिशियल को रखिए। फिर प्लांट को रखने के लिए तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके बाद आज सुबह से झालमुड़ी खाने का मन था तो ब्लिंकिट से ऑर्डर किए, और घर में दूध भी नहीं था, अभी दे के गया ब्लिंकिट वाला। तो सब पैकेट्स को धो के फ्रिज में, हमारे घर में दूध का खर्चा बहुत है, दूध और दही, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है, दूध दही का ज़्यादा खर्चा होता है हम लोग का। दूध भी मंगा ली इसी लगे हाथ, एक मंगाएंगे तो फिर आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। तो जो याद आया, जैसे आलू, हम सब्जी वाला के साथ आलू धो के लाते नहीं है, ब्लिंकिट से ही मंगा लेते हैं आलू प्याज, केवल हरी सब्जी वहाँ से ले आते हैं। तो आलू भी नहीं था, आलू भी मंगा लिए, नींबू का जूस मंगा लिए, और झालमुड़ी में डालने के लिए नारियल मंगा लिए, शैम्पू मेरा ख़त्म होने वाला था वो मंगा लिए, झालमुड़ी मंगाए, ये मुड़ी मंगाए हैं, शाम को बनाएंगे झालमुड़ी। बहुत दिन हो गया खाया हुआ झालमुड़ी, और हम दोनों का फेवरेट है झालमुड़ी, और बंगाल का तो फेवरेट है ही झालमुड़ी। तो कोलिन ये सब जो ज़रूरत पड़ा वो सब मंगा लिए उसी के साथ, कि डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और ये तो बुक करने का देरी है, आप बुक करो तुरंत आ जाता है कि ब्लिंकिट आ रहा है, आप अप्रूव कर दीजिए। इतना जल्दी इसका, इतना फास्ट सर्विस है यहाँ पे। ये भी हो गया काम,
सबको रख दिए। ये नींबू का भी जूस ये ज़रूर सुबह में मॉर्निंग में हम दोनों को लगता है, सुबह उठ के थोड़ा सा गुनगुना पानी में नींबू का जूस डाल के पीते हैं, हम दोनों पीते हैं। तो ये नींबू का जूस तो हमारा सत्तू का शरबत बनाते हैं उसमें लगता है। अब डाइनिंग टेबल पे जो रखे थे अचार वो ख़त्म हो गया था उसका, तो इसमें भर दे रहे हैं। ये है झाजी का अचार, बहुत ही लगता है एकदम घर का बना हुआ अचार है। तो हम लोग इस बार कटहल का अचार मंगाए तो ख़त्म हो गया था। देखिए ये झाजी का अचार है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसको आप मंगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको डाइनिंग टेबल पे रख देंगे। हम लोग ज़्यादा अचार नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा कभी कभार। तो इस बार कटहल का मंगाए, बहुत ही टेस्टी है कटहल का अचार। अब इससे इसको रख देंगे। ये ग्लास का है। इसका एक खासियत है कि ये झाजी का जो अचार है वो ग्लास के बॉटल में आता है। आप उस बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं। और थोड़ा कॉर्नर को भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं। देखिए काम करते करते अपना ये मेरा जो है थोड़ा सा चेंज करके वाला मग है उसको नीचे अपने ही घर के सामान से करके अब अपने लुक किचन का कॉर्नर देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। इसको मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा चेंज कर देने से सुंदर लगने लगता है। तो सब रखना चाहिए थोड़ा सुंदर सुंदर चीज़ कि आप उसको डेकोरेट कर सकें किचन को। अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग दोस्तों। तो चाय के साथ आज मैं बना रही हूँ झाल मुढ़ी। ये जो मेरा वर्सन है मैं ऐसे ही बनाती हूँ झाल मुढ़ी। इसके लिए सब मैंने कटिंग चॉपिंग कर लिया है। अनियन है, टोमेटो है, कोरिएंडर है, ग्रीन चिली है, मेन होता है इसका नारियल। उसके बाद चना मूंग को बॉईल कर लिए हैं, आलू को बॉईल कर लिए हैं, और ये है मूंगफली और मुढ़ी है। मुढ़ी इधर मंगाए थे आज सुबह से ही मन किया झाल मुढ़ी खाने का चाय के साथ। तो झाल मुढ़ी के लिए तो मेन इंग्रेडिएंट इसका मुढ़ी होता है। मुढ़ी मंगा लिए हैं, उसमें सरसों तेल पड़ेगा और नमक, और ऊपर से थोड़ा मिक्सचर डाल देंगे। चलिए अब सब रेडी हो गया, सबको मिक्स करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और अब सबको एक साथ मिक्स कर रहे हैं। तो पहले अनियन डालेंगे, उसके बाद टोमेटो, ग्रीन चिली, और उसके बाद ये है चना और मूंग जो हम बॉयल करके रखे हैं उसको डाल दिए। इसके बाद बादाम को डाल दिए। अब आलू जो बॉयल किए हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और उसको डाल देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी है ये। बहुत सारे आपको इसमें वेजिटेबल्स मिल गए, बादाम मिल गया, टमाटर मिल गया, आप बहुत सारे कुछ भी सब डाल सकते हैं इसमें, और टेस्टी भी लगता है। कभी कभी शाम को अच्छा लगता है ये खाने में। तो आज तो बहुत दिन के बाद बना रहे हैं ये। और इसका मेन इंग्रेडिएंट तो होता है मुढ़ी, और जो बच जाता है उसको क्लिप में लगा के कल इसको डब्बा में इसको रिफ़िल कर देंगे। अब ये ऐसे ही रख दे रहे हैं। अब नमक डाले, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है, अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल। अब इसको मिला के उसके बाद जो भी नारियल है और धनिए का पत्ता है उसको भी डाल देंगे, और थोड़ा सा मिक्सचर ऊपर से डाल के उसके बाद एक एक प्लेट लेके उसके बाद चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी बना सकते हैं इस तरह से। आज काफ़ी इस घर में हम पहली बार शायद बना रहे हैं झाल मुढ़ी। काफ़ी दिनों के बाद आज मन किया कि झाल मुढ़ी बनाएं, तो इसलिए ब्लिंकिट से मंगाए मुढ़ी को। गुड इवनिंग दोस्तों। तो डिनर करने के बाद गए सब्जी लाने, सब्जी नहीं था घर में। आज मंडे है, एक्टिविटी एरिया भी हम लोग का बंद रहता है। गर्मी तो काफ़ी है, चरम सीमा पे है आज गर्मी। तो सब्जी लेके आए और आपको दिखाते हैं कितना फ्रेश सब्जी मिलता है यहाँ। दिल खुश हो जाता है। हम लोग के जैसे बीइंग वेजिटेरियन, एज अ वेजिटेरियन
सब्जी देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। आपको भी मैं दिखा रही हूँ। ज़्यादा सब्जी मैं नहीं लाती हूँ, 2 दिन के लिए लाती हूँ, फिर ख़त्म होता है तो फिर लेके आती हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वॉकिंग भी हो गया और सब्जी भी लाना हो गया। तो हो गया है डिनर सब हमारा। और ये देखिए सब्जी फ्रेश, लौकी देखिए, टमाटर लिए, पालक साग लिए 2 बंडल, पालक साग एकदम फ्रेश था। नेनुआ लिए, देखिए नेनुआ, देखिए नेनुआ तो देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। नेनुआ मिलता नहीं था अच्छा। लौकी लिए, कुमड़ा लिए, गाजर लिए, भिंडी लिए, अदरक लिए, धनिया पत्ता लिए, बस अभी के लिए इतना है। और खीरा लिए, खीरा गाजर इसमें है, खीरा गाजर, कुमड़ा, भंडारे वाली लौकी, ये लौकी लंबी वाली, और इसमें है पालक है, नेनुआ है। इतना फ्रेश सब्जी मिला, इसीलिए ज़्यादा लाते नहीं हैं। एकदम फ्रेश फ्रेश लाओ और बनाओ और खाओ, उसका अलग ही टेस्ट रहता है। चले सबको सेट कर दें फ्रिज में। साग को तो बाहर रख देंगे और सबको अंदर। फिर आपसे मिलते हैं। तो आई होप मेरा दिन भर का एक्टिविटी आपको पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।